जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लगातार हिमाचल में सड़कों का जाल और मजबूत हो, सड़कों का जाल बेहतरीन हो और प्रदेश के हर दुर्गम क्षेत्र तक सड़कों का विस्तारीकरण हो, मेटलिंग टायरिंग हो और खास करके जो हमारे चाहे ऊपरले हिमाचल के सेब बहुल्य क्षेत्र है उसकी बात हो या निचले हिमाचल जिला कांगड़ा का पौंग डैम के ऊपर अच्छी कनेक्टिविटी की बात हो ब्रिजेस के रूप में, और उसके साथ साथ हमारा चाहे मंडी जिला है चाहे हमीरपुर जिला है, हमारा हमेशा से ये सोच रही है कि हमने संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करने में योगदान देने का प्रयास किया है। इसी संदर्भ में हमारे काफी समय से जो हम प्रयास कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के सड़कों के विकास के लिए, उसमें पिछले कल एक बड़ी सफलता हिमाचल प्रदेश सरकार को और खास रूप से लोक निर्माण विभाग को जो है वो प्राप्त हुई है। हमको 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो हमारा केंद्रीय मंत्रालय है रोड सर्फेस एंड ट्रांसपोर्ट, उसके माध्यम से जो हमारे माननीय मंत्री है आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिनसे हम समय समय पर जाकर दिल्ली में मिलते रहते थे और हिमाचल के विषयों के मुद्दों को उनके समक्ष समय समय पर उठाते रहते थे, उस संदर्भ में हमको एक बड़ा सहयोग मिला है और सड़कों के नवीनीकरण के लिए, उत्थान के लिए जो है टोटल 5 प्रोजेक्ट हमको पिछले कल स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 293 करोड़ 36 लाख यानी ऑलमोस्ट जो है 294 करोड़ का ऑलमोस्ट सहयोग हमको CRIF के माध्यम से यानी सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड के माध्यम से, CRIF के माध्यम से ये सहयोग मिला है। और इसमें हमने हिमाचल के हर क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारे लिए हिमाचल का हर कोना बराबर है। तो चाहे हम जिला कांगड़ा के में जो एक ब्रिज बनने जा रहा है गजखंड में, कांगड़ा में एक हाई लेवल ब्रिज है 828 मीटर का, और मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इसका जो शिलान्यास है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने 2016 में रखा था और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इसको हमने पूरा करना है। और उस समय जो वहां के CPS थे नीरज भारती जी, उनकी उपस्थिति में इसको करवाया गया था और जो हमारे मंत्री है चंद्र कुमार जी, वर्तमान मंत्री है, आदरणीय कृषि मंत्री है, वो लगातार इसको परस्यू कर रहे थे और इसकी हमको स्वीकृति मिली है। और ये जो है आपका 86 करोड़ की लागत से जो है ये इसका कार्य शुरू होगा और इसकी हमें स्वीकृति मिली है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और वैसे ही हमारा जो शिमला जिला है, इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है जो हमारे सेब बहुल्य क्षेत्र है, जो रामपुर से संबंधित है, रोडू का कुछ इलाका उसमें आता है और आपके कुमारसन का कुछ इलाका उसमें जो है वो कवर होता है, जो हमारी टिक्कर जरोल गाहन ननखरी खमाडी सड़क है। ये भी 52 किलोमीटर के लिए है और इसमें भी हमको 40 करोड़ रुपए का लागत इसमें भी हमको उसकी स्वीकृति मिली है। वैसे ही जिला हमीरपुर में हमारा सुजानपुर टीरा संधोल सड़क है, इसके लिए भी हमें जो है वो 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसके लिए भी मिली है। और वैसे ही आपका नवगांव बैरी रोड है हमीरपुर में, इसकी भी हमको स्वीकृति मिली है। और जिला मंडी का करसोग का बखरोड करसोग सनारली सैंड सड़क है, इसके लिए भी हमको 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है वो मिली है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और लगातार हम और भी जो प्रदेश हित में सड़कों के नवीनीकरण के और एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम प्रदेश स्तर पे तो कर ही रहे हैं, मगर केंद्र से भी जो उसमें सहयोग चाहिए उसको भी हम आने वाले समय में लेकर आएंगे। ये पहली चीज है। और दूसरा जो दूसरी भी एक बड़ी खबर है
ये हमारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो चौथा चरण पीएमजेएसवाई फेज 4 जो अब शुरू होने जा रहा है, अभी उसकी अनाउंसमेंट केंद्र जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो वित्तीय वर्ष का 2024-25 का जब बजट पड़ा था उसमें जो है वो कवर किया गया था, तो उसमें उन्होंने किया है। अभी ऑफिशियली ये शुरू नहीं हुई है, मगर इसकी जो गाइडलाइंस है वो मैं जो है वो उसको मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उसमें हमने एक जो बड़ी उपलब्धि हिमाचल के संबंध में हमने इसमें हासिल करने का प्रयास किया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना की पहली चरण में जो सड़कें प्रदेश के अंदर बनी थी, जिनकी अपकीप काफी समय से नहीं हो पा रही थी और जिसमें हमारी कई आबादियां प्रदेश के अंदर जो गांव हैं वो नहीं जुड़े थे, उनको इसमें जोड़ने के लिए हमने लगातार केंद्र सरकार से निवेदन किया और इन प्रिंसिपल वो इसमें मान गए हैं कि जो हमारे पीएमजेएसवाई 1 के जो गांव छूटे हुए थे, जो सड़कें कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उनको इसमें जोड़ा जाएगा। जो हमारे 829 लगभग 830 किलोमीटर सड़कें ऐसी होगी प्रदेश में जो इसके माध्यम से जुड़ी जाएगी, जो इसमें कवर की जाएगी। और वैसे ही आपकी जो कच्ची सड़कें हैं, मिट्टी वाली सड़कें हैं, ये भी करीबन जो है 700 किलोमीटर है। इसको भी जो है वो कंस्ट्रक्टेड विद, इसको भी पेमेंट में जो विदाउट पेमेंट है, इसको भी जो है वो अपग्रेड करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का चौथा चरण है, उसमें जो हमारी 100 और 200 और 250 आबादी के जो गांव हैं, जो आज भी सड़क मार्ग से छूटे हुए हैं, उनको जोड़ना ये हमारी विभाग की नंबर 1 प्राथमिकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर जो 100, 200 और 250 आबादी वाले गांव हैं, जो आज भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं प्रदेश के अंदर, उनको सड़क से जोड़ना लोक निर्माण विभाग की नंबर 1 प्राथमिकता है। और हम इनको इस स्कीम के अंदर जो है उसको डलवाने का पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। और हमें इसकी जल्द हम जब इसकी आखिरी बैठक दिल्ली में होगी ग्रामीण विकास मंत्रालय में, वहां पे इसके ऊपर मोहर लगेगी। और ये भी हमको पूरी आशंका है कि इसमें भी हमको ये सहयोग केंद्र सरकार से मिलेगा। तो टोटल कुल मिलाकर जैसे हमें प्रधानमंत्री सड़क योजना में 3000 किलोमीटर सड़कें मिली है, जिसका आप जानते हैं आजकल पूरे प्रदेश के अंदर काम चला हुआ है, उसी संदर्भ में हमको अनुमानित है, जो हमने अभी पूरे आंकड़े अपने जोड़े हैं, कि हमको 3000 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे चरण में भी हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने आपको कहा कि जो न्यू कनेक्टिविटी है, जो मैंने जिसकी आपको गांव की बात करी, प्रोविजन ऑफ कनेक्टिविटी टू एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस वुड बी टर्म्ड एज अ न्यू कनेक्टिविटी। दी हैबिटेशंस विद कनेक्टिविटी थ्रू ट्रैक्स और अर्बन फॉर्मेशंस, जिसमें अभी या तो पगडंडी है या कोई पतले एम्बुलेंस रोड है, या उसमें जैसा मैंने आपको कहा कि कोई अभी उसमें कटिंग हुई हुई है, मिट्टी वाले रोड है, अर्बन फॉर्मेशंस without payment crust, or even if the formation has a certain amount of uncompacted gravel etc., will be eligible to be connected under प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में पीएमजेएसवाई 4। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हिमाचल प्रदेश के विकास में ये आने वाले समय में साबित होगा। इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। इसकी जो आखिरी बैठक है वो तय की गई है कि 15 अक्टूबर को दिल्ली में करवाई जाएगी। हमारे विभाग के अधिकारी, हमारे सेक्रेटरीज लगातार वहां पे अधिकारियों के साथ जो है इन टच है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम हिमाचल के लिए ये एडिशनल 3000 किलोमीटर हम लेकर आए। और इसमें खास करके जो हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि इसमें काफी पैसा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में आया भी है, वो इस बारी ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है वहां से आया है। इसलिए उसमें यह भी मैंडेट है कि आपको इसमें से अधिकतर पैसा जो है वो ट्राइबल इलाकों के अंदर खर्च करना पड़ेगा, उसका एक परसेंटेज निर्धारित की जाएगी। तो मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, खास करके जो हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो पांगी भरमौर है, चाहे वो आपका किन्नौर का इलाका है, चाहे वो आपका लाहौल स्पीति का इलाका है, क्योंकि वहां के बहुत लोग हमें आके मिलते हैं और वहां पे कनेक्टिविटी की जो अभी भी समस्या है उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो मैं
जो है बतौर लोक निर्माण मंत्री प्रदेश के जो हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा फोकस जहां पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट का रहेगा, मगर इस पर्टिकुलर स्कीम में सबसे ज्यादा फोकस जो है वो जनजातीय क्षेत्र के इलाकों को जोड़ने का रहेगा, जिसमें हमारी सरकार पूरी प्रमुखता से आने वाले समय में कार्य करेगी। तो ये मैं आपको जो है वो ये मैं आपको कहना चाहता हूं। बाकी आज हमने जो हमारे NHAI के कार्य चल रहे हैं, प्रदेश के अंदर 4 लेनिंग के कार्य चल रहे हैं, उस संदर्भ में भी मैंने एक विस्तार बैठक अभी हमारे जो NHAI के नए RO लगे हैं हिमाचल में उनके साथ रीजनल ऑफिसर है उनके साथ करी है। और जो भी मसले हिमाचल के संबंधित है, जो हमारे चाहे शिमला मटौर नेशनल हाईवे है उसका कार्य शुरू होना है, उसकी अलाइनमेंट्स कुछ अभी हो चुकी है आपके नौनी से लेकर आपके शालाघाट तक, मगर शालाघाट से शिमला तक की अलाइनमेंट अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उसके बारे में अभी मैंने उनसे जिक्र किया है। वैसे ही आपका शिमला में जो आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना में बना है, यहां से भी आपका 4 लेन होकर जो है वो सीधे आपका ढली तक जाना प्रस्तावित है, बाईपास में मिलेगा। तो उसमें भी जो विकास कार्य है उसको जल्द से जल्द गति दी जाए, क्योंकि आपने पीछे देखा कि हाईकोर्ट ने भी इसमें, माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें जो है संज्ञान लिया था कि हमारी जो कनेक्टिविटी है आपके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक चमियाना तक वो अच्छी नहीं है। तो हमारा लोक निर्माण विभाग भी उसमें अपनी ओर से कार्य कर रहा है। जो उसमें लैंड एक्विजिशन हमने अपनी ओर से करवानी है वो भी हम कर रहे हैं, जो बट्टाकुफर से लेकर आपका चमियाना तक होगा। मगर क्योंकि इसमें जब एक बारी आपकी NHAI की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो उससे एक बहुत बड़ा रिलीफ ट्रैफिक को पूरे इलाके के अंदर, शिमला के पेरिफेरी के अंदर आएगा। तो इस पे भी हमने उनको कहा है कि पूरी मजबूती से काम करें। जो भी उसमें सहयोग हमारी सरकार की ओर से NHAI को चाहिए, क्योंकि ये तो केंद्र की बॉडी है, मगर जो भी इसमें सहयोग हमारी सरकार की ओर से चाहिए उसमें हम लगातार एज ए टीम वर्क काम करेंगे। प्रदेश को आगे लेकर जाना ये हम सबका दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये मैं आपसे साझा करना चाहता था कि ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हम लोक निर्माण विभाग इसके ऊपर कार्य कर रहा है। हिमाचल को आने वाले समय में, क्योंकि अब बरसातें भी खत्म हो गई है और जो है रेस्टोरेशन का कार्य फिर से प्रदेश के अंदर शुरू होगा, और मैं अब जो है वो दुशहरे के बाद हर इलाके का एक विस्तृत दौरा आने वाले समय में करूंगा। पहले भी मैंने मंडी जिला, कुल्लू जिला के दौरे किए हैं। इस बार हम कांगड़ा जिला, ऊना जिला और जो हमारे दूर दराज के कुपवी का इलाका है या सिरमौर के दूर दराज के इलाके हैं वहां का हम दौरा करेंगे। सड़कों की जो वास्तु स्थिति है उस पर भी पूरा गौर किया जाएगा, कैसे उसको और बेहतर किया जा सकता है उसके ऊपर भी कार्य किया जाएगा। और यही हमारा प्रयास है कि कनेक्टिविटी अच्छी रहे। और अब जो हमारा रेस्टोरेशन का भी कार्य चलना है प्रदेश के अंदर मानसून के बाद, उसको भी हम आगे ले जाने में पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूं। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जिन प्रोजेक्ट्स का CRF के आप कह रहे हैं, उनका भी कहना है कि उनके भी विधानसभा से जुड़े कई प्रोजेक्ट है, उनकी भी इसमें देन रही है। नहीं, सबकी देन है। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि मेरी ही देन है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने लगातार इन विषयों को उठाया है और सार्वजनिक चीज है, तो मैं तो इसमें कह ही नहीं रहा हूं। ये तो सबका सहयोग है, सबका समर्थन है। और अनुराग ठाकुर जी ने भी अगर उठाया है कि वो भी माननीय सांसद है मंडी संसदीय क्षेत्र के, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के, तो हमारे बड़े भाई है। तो अच्छी बात है अगर वो भी इसमें कार्य कर रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सबको कहूंगा, जितने भी सांसद है, कि ऐसे 8-10 प्रोजेक्ट और लेकर आए। वो जो हमारी वो क्या नाम है जो इमरजेंसी वाली एक्ट्रेस है जो माननीय सांसद है, तो वो भी लेकर आए 2-4 प्रोजेक्ट, वो भी लेकर आए। तो अच्छी बात है, हमको इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। सब लेकर आए। हिमाचल का सहयोग, हिमाचल का जो विकास है वो सबका सामूहिक दायित्व है, सबकी जिम्मेवारी है और उसमें सबका सहयोग होगा, सबका समर्थन होगा और हम प्रदेश को आगे ले जाने में योगदान देंगे। आजकल सर कमीना जी का नाम नहीं लेते आप? नहीं लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। 69 नेशनल हाईवे की घोषणा हुई थी गडकरी जी द्वारा, उसका क्या स्टेटस? नहीं, उसमें अभी तक मैंने विधानसभा में भी कहा था, अभी जब पीछे विधानसभा का सत्र लगा था, कि उन 69 नेशनल हाईवे का तो अभी तक कोई स्वीकृति आई नहीं है। वो घटकर पहले 25 हुए, फिर 9 हुए। अभी हाल ही में करीबन 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने एक चिट्ठी आदरणीय नितिन गडकरी जी को लिखी है
और 5 महत्वपूर्ण सड़कों को नेशनल हाईवे घोषित करने के लिए निवेदन किया है। और उस पर भी गडकरी साहब ने कहा है कि हम इस पर प्रयास करेंगे, पर अभी तक उसमें कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमको केंद्र सरकार से इस विषय में प्राप्त नहीं हुआ है। सर, आपने जिक्र किया कि ये पैसा आया है, लेकिन जो पिछली बार जब आपदा आई थी उसको लेकर के प्रॉपर जो है वो सारी चीजें आपने भेजी थी दिल्ली को, तो वो पैसा क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों कहाँ रुका हुआ है? देखिए, ये वाला जो सहयोग है ये तो हिमाचल को आता ही है, जो CRF का है या PMJSY का फंड है या आपके SDRF है, NDRF है, ये तो हर वित्तीय वर्ष में हिमाचल को ये सहयोग मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हो सकता है कि एलोकेशन में 19-20 का फर्क हो, कभी 1 रोड या 2 रोड ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, मगर ये सहयोग मिलना है। मगर जो आपदा की सहयोग राशि की हम बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, वो एक पैकेज के रूप में वो मिलना है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो ग्रांट इन एड है, जो अलग से केंद्र सरकार हिमाचल को या किसी भी प्रभावित राज्य को देती है। और ये प्रथा आज की नहीं है, बहुत पुरानी प्रथा है, मगर उस विषय में मुझे खेद है कि हिमाचल को कोई बड़ा सहयोग नहीं मिला है। और खास करके जो मुख्यमंत्री जी जिस विषय में बार बार कहते हैं कि PDNA, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट फंड, जो करीबन जिसकी अनुमानित राशि करीबन 9,000 करोड़ है, 8,900 करोड़ रुपए है, वो हिमाचल को नहीं मिला है, तो वो हमारे लिए दुख की बात है। और इस विषय को लगातार मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्री से, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनसे भी उठाया है, गृह मंत्री से भी उठाया है, आदरणीय अमित शाह जी से, मगर अभी तक वो सहयोग राशि हिमाचल को प्राप्त नहीं हुई है।